मौलाना साहिब तसूफ़ थे, साहिब रूहानियत थे, अल्लाह के वली थे। उनको कश्फ हासिल था, उनको तसर्रुफ़ात व इख्तियारात हासिल थे मिन जानिबिल्लाह व मिन जानिबिर रसूल। तो उन्होंने यहाँ एक से बढ़कर एक आलिम फ़ाज़िल तैयार किया। जो आलिम फ़ाज़िल कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया होते हुए बंगाल के अज़ला गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान का, जिसमें मुर्शिदाबाद, मालदा, यहाँ जो कब्रिस्तान हैं इसमें हज़रत मौलाना के अहले ख़ानदान आराम फरमा हैं। कुछ वो लोग भी हैं जो मौलाना के साथ तर्के वतन करके इन्हीं के हो गए थे और इन्हीं के होकर रह गए थे, उनके भी मज़ारात हैं। सब्सक्राइब कीजिए हज़रुल रहमत चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हज़रुल आप देखें हज़रुल रहमत चैनल। दोस्तों अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहमानपुर शरीफ में और आज मैं आपको हज़रत मौलाना हफ़ीजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराऊंगा। दोस्तों हज़रत मौलाना हफ़ीजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का उर्स का आगाज़ हो गया है। आज का हुज़ूर मौलाना हफ़ीजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का और रहमानपुर शरीफ का क्या मंजर है, इंशाअल्लाह आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। दोस्तों आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता बारसोई रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रहा है और आप ये वाला जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता हज़रत मौलाना हफ़ीजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की तरफ जा रहा है। और अभी हम हज़रत मौलाना हफ़ीजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए इस रास्ते से आगे की तरफ जाएंगे। और ये आप रहमानपुर शरीफ का मंज़र देख सकते हैं। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं रहमानपुर शरीफ में। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है रहमानपुर। इंशाअल्लाह अभी हम हज़रत मौलाना हफ़ीजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में जाएंगे और आज का हुज़ूर मौलाना हफ़ीजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का क्या मंज़र है, इंशाअल्लाह हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों अभी हम हज़रत मौलाना हफ़ीजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के बिल्कुल ही करीब में पहुंच गए हैं। काम करेंगे हम तो काम आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, अभी हम हज़रत की दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए इस रास्ते से जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों आप हमारी वीडियो के ज़रिए से हज़रत मौलाना हफ़ीजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत कर सकते हैं। अभी हम हज़रत के दरगाह शरीफ में पहुंच गए हैं। ये हज़रत की दरगाह शरीफ है। यहाँ पर ज़ायरीन वज़ू बनाते हैं, ये वज़ू खाना है। और इस तरफ है दोस्तों लंगर खाना। यहाँ पर लंगर बनता है ज़ायरीनों के लिए। ये ज़ायरीनों के लिए लंगर बन रहा है। और ये कुआं है। और यहाँ पर जो ज़ायरीन हज़रत मौलाना हफ़ीजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए आए हैं, उन लोगों के लिए रुकने का यहाँ पर इंतज़ाम है। याद नहीं बसूंगा हम बोलता है। और अभी हम इस तरफ जाएंगे और इस तरफ का क्या मंज़र है, इंशाअल्लाह हम आपको दिखाएंगे। थामनी यह है दोस्तों आस्ताना मुबारक हज़रत मौलाना हफ़ीजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का।
तो इंशाल्लाह अभी हम आपको हज़रत के मज़ार मुबारक की ज़ियारत करवाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप हमारी वीडियो के ज़रिए से हज़रत के दरगाह शरीफ की ज़ियारत कर सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों ये मज़ार मुबारक है हज़रत मौलाना हफीजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का। अभी हम आस्थाना शरीफ में हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम व सामीन एज़ाम। अभी हम और आप सीमांचल की कदीम तरीन जिंदा व ताबिंदा खानका लतीफ़िया रहमानपुर तकिया शरीफ बारसोई कटिहार बिहार इंडिया में मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमारी आप और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। ये खानका आज से 125 साल पहले यहाँ रवानपुर नाम के गांव में कायम हुआ। रवानपुर से बुरहानपुर, बुरहानपुर से रहमानपुर, ये अलग अलग नाम इस गांव का है, जो मौलाना की वजह से आहद बाहद बदलता रहा, ज़माना दर ज़माना इसका नाम अलग अलग होता रहा, यहाँ तक कि अभी इस गांव का नाम रहमानपुर और खानका की वजह से तकिया शरीफ है। इस खानका के मुअस्सिस बानी मबानी मुरब्बी अव्वल महान पुरुष लूहा पुरुष मर्द आहिन मुजाहिद वक्त मुजाहिद सुन्नियत अलमबरदार अहले सुन्नियत क़ुदवतुल उलमा ज़ुब्तुल फ़ज़ला हज़रत मौलाना शाह हाफ़िज़ुद्दीन लतीफ़ी रहमानपुरी ने इसे कायम फरमाया। 1317 में ये खानका कायम हुई। 1317 हिजरी में यह खानका कायम हुई और उसी ज़माना से इस खानका में तसव्वुफ़ की तालीम, पीरी फ़कीरी के इरशादात व फरमुदात, सुलूक व तसव्वुफ़ की तालीमात और साथ ही साथ दीनी व दुनियावी यानी ज़ाहिरी तालीमात का भी निज़ाम यहाँ चलने लगा। और मौलाना साहिब तसव्वुफ़ थे, साहिब रूहानियत थे, अल्लाह के वली थे। उनको कश्फ हासिल था, उनको तसर्रुफ़ात व इख्तियारात हासिल थे मिन जानिबिल्लाह व मिन जानिबिर रसूल। तो उन्होंने यहाँ एक से बढ़कर एक आलिम फ़ाज़िल तैयार किया, जो आलिम फ़ाज़िल कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया होते हुए बंगाल के अज़ला गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान का, जिसमें मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, ठाकुरगांव जो बांग्लादेश में है, उत्तर दिनाजपुर जो इंडिया में है, रंगपुर जो बांग्लादेश में है, इन जगहों में दावती और तबलीगी काम किया। आपने मुख्तलिफ़ विषय पर, मुख्तलिफ़ उन्वानात पर 2 दर्जन से बेशी किताबें लिखी। उन किताबों में आधी किताबें सुलूक व तसव्वुफ़ पर हैं,
यानी सूफियाई तालीमात पर हैं। मौलाना फरमाते हैं कि इंसान आदम की औलाद हैं, लिहाजा इंसानियत को एक साथ रहना चाहिए। बेर, तफरका, नफ़रत ये खानकाही निज़ाम के ख़िलाफ़ है। हाफिज़ा अगर वसल खाही बा खासवाम बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह बा बरहमन राम राम। तो इस खानका में हिंदू आए उसके लिए वही स्वागत है, ईसाई आए उसके लिए वही स्वागत है, बुद्ध धर्म आए उसके लिए वही स्वागत है, सिख धर्म के लोग आए वही स्वागत है, अपने मुसलमान आए उनके लिए भी वही स्वागत है। यहाँ पर भेदभाव, रंग, नस्ल, ऊंच नीच, जात पात का कोई अमल दखल नहीं होता है। सभी यहाँ एक निगाह में बराबर होते हैं। तमाम ज़ायरीन के लिए लंगर का इंतज़ाम होता है। यहाँ मदरसा भी है जहाँ 100 बच्चे पढ़ते हैं। हॉस्टल में फ्री खाना, फ्री तालीम, रोशनी फ्री, नाश्ता खाना फ्री का इंतज़ाम है। और यहाँ साल में 2 मरतबा उर्स लगता है। पहला उर्स इसी मौसम में, दूसरा उर्स रमज़ान से 2 दिन पहले। इन दोनों उर्सों में बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है। बिहार, बंगाल, नेपाल, बांग्लादेश से कसीर तादाद में लोग यहाँ हाजिर होते हैं और अपनी न्याज़मंदी पेश करते हैं। हज़रत इमाम हाफिज़ुद्दीन एक बहुत बड़े विद्वान, महान पुरुष, महान कवि और ग्रेटेस्ट जीनियस इंसान थे। आपने अपनी किताबों में खानकाहियत को बहुत फैलाया और सुलूक व तसव्वुफ़ की तालीमात को बहुत आम किया। यहाँ आपने एक क्या चिराग जलाया कि पूरी दुनिया में सैकड़ों चिराग जल उठे और उसका नतीजा ये हुआ कि आज सीमांचल और बाज़ अज़लाए बंगाल में इसी खानकाह लतीफ़िया रहमानपुर तकिया शरीफ के चिराग जल रहे हैं और एक चिराग से दूसरे चिराग रोशन हो रहे हैं और चारों तरफ इस्लाम व सुन्नियत का बोलबाला है और हर तरफ सुन्नियत अपना सर उठाए फ़ख्र से बुलंद है। ये हज़रत इमाम हाफिज़ुद्दीन का 112वां उर्स है जिसमें हम आप तशरीफ़ लाए हैं। आज बाद नमाज असर चादर पोशी होगी। मगरिब की नमाज के बाद से लेकर इशा के दरमियान तकरीरी प्रोग्राम होगा। फिर उसके बाद कुल खानी होगी, उसके बाद लंगर तकसीम होगा, फिर सुबह कुरान खानी होगी, उसके बाद चादर पोशी होगी, फिर कुल खानी आखिरी होगा, उसके बाद उर्स ख़त्म। हज़रत का उर्स कौन से महीने में मनाया जाता है और चाँद की कितनी तारीख से हज़रत का उर्स शुरू होता है? हज़रत का उर्स शुरू ही से जमादियल ऊला की आखिरी या जमादियुल सानी की पहली तारीख को उर्स मनाया जा रहा है। ये तरीक़ा उनके वसाल के बाद से लेकर अब तक चल रहा है, जिसकी वजह से इस साल का उर्स भी यकुम जमादिल ऊला उखरा और आखिरी जमादिल सानी जमादिल ऊला के तारीख़ों में होने जा रहा है। आप के पीरो मुर्शिद क़ुदवतुल आरिफ़ीन ज़ुब्दतुस सालिकीन इमामुल वासिलीन हज़रत अल्लामा मौलाना ख़ाजा शाह लतीफ़ अली क़द्दस सिर्रहुन नूरानी हैं। आप कौन से सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं? आप सिलसिले अबुलाइया के बुज़ुर्ग हैं, लेकिन आपको सिलसिले अबुलाइया के अलावा सिलसिले क़ादरिया, सिलसिले चिश्तिया, सिलसिले सोहरवर्दिया की इजाज़तें भी हासिल हैं और यहाँ के दूसरे पीरान भी इन 4 सरासिल में लोगों को बैत करते हैं और इलाके में दावत व तबलीग का काम करके इस पूरे इलाके को इस्लाम व सुन्नियत के लिए एक चमन बना के रखने में कोशिशें अपनी अपनी अंजाम देते हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो के ज़रिए से हज़रत मौलाना हाफिज़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का मंज़र देख सकते हैं। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं हज़रत मौलाना हाफिज़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में और आप ये जो मंज़र देख रहे हैं ये उर्स का मंज़र है। दोस्तों, हुज़ूर मौलाना हाफिज़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का ये उर्स का मंज़र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इनके 3 साहबजादे हैं। पहले हुए हज़रत मौलाना शाह इमाम मुजफ्फर कैसर, उनका मज़ार यहीं साहिब उर्स के मज़ार के करीब ही है। इन्होंने 3 साल ज़िंदगी पाई, 3 माह सज्जादगी के लिए। तो मौलाना के बाद इन्होंने मसनद सज्जादगी को 3 महीने तक रौनक बख्शा। फिर एक हादसाती मोड़ में उनका विसाल हो गया। उसके बाद उनके दूसरे साहबजादे हज़रत मौलाना शाह मखदूम शरफ़ुल-हुदा, इन्होंने सज्जादगी संभाली और सज्जादगी को इन्होंने 51 साल तक रौनक बख्शी। फिर इनका विसाल हुआ तो इनके सबसे छोटे साहबजादे हज़रत मौलाना शाह ख्वाजा वहीद असगर रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये मसनद सज्जादगी पर बैठे और इन्होंने 1971 से लेके 1986 तक मसनद सज्जादगी को रौनक बख्शी। और यहाँ जो कब्रिस्तान है इसमें हज़रत मौलाना के अहले ख़ानदान आराम फरमा हैं। कुछ वो लोग भी हैं जो मौलाना के साथ तर्के वतन करके इन्हीं के हो गए थे और इन्हीं के होकर रह गए थे, उनके भी मज़ारात हैं। कुछ वह हैं जो सहसराम, गया, रजहत वगैरह से आए हैं, उनके भी मज़ारात हैं। कुछ मज़ारात वह हैं जो इनके अहले ख़ानदान के हैं। दोस्तों, मैंने आपको हज़रत मौलाना हफ़ीजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत करा दिया है। आज का हुज़ूर मौलाना हफ़ीजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का क्या मंज़र है मैंने आपको दिखा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी पहुँचे आप तक सबसे पहले। दोस्तों, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए। मैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट शो में, जब तक के लिए बाय बाय।